अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनी पारस आपके साथ। आज एक ख़त मिला मुझे। ये ख़त एक बच्चा मुझे देकर गया, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी प्यारी बहन, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जिस घर में शादी करके आई हूँ वहाँ मेरी सास, 2 देवर, मैं और मेरा शौहर रहते हैं। आप सोचेंगी कि 5 साल के बाद मुझे ख़त लिखने का ख्याल क्यों आया। हमारे सिंध, पंजाब और दूसरे सूबों में औरतों के जितने भी कत्ल के वाक़यात हुए हैं वो सब मुझे डराने के लिए काफ़ी थे। लेकिन आज मैंने हिम्मत की और ये ख़त मैं लिख रही हूँ कि मेरी बात किसी तक पहुँचे। मैंने 5 साल में एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। मेरा शौहर किसी और औरत के चक्कर में मुझसे पहले से था, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। और जैसे मुझे पता चला तो मैंने थोड़ा सा शौहर के सामने बोलना शुरू किया, और वो भी शादी के पहले हफ्ते में ही। लेकिन वो मुझे मारकर, तशद्दुद करके चुप करवा देता था और मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे पीटता रहता था। मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूँ और मुझे वो अपने माँ बाप की धमकी देता था कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे माँ बाप को मैं मार दूंगा। 5 साल इसी डर में मैंने गुजार दिए। लेकिन जिस दिन मैंने 4 बच्चियों की माँ का कत्ल, एक औरत जिसके पेट में बच्चा था उसको जिंदा जला देने वाला वाकया सुना और ऐसे कई वाकयात सुने तो मेरे अंदर का डर और बढ़ने लगा। और मैंने कोशिश की कि मैं ये ख़त लिखूं, और फिर मुझे ख़त लिखने की हिम्मत मिली। ये हिम्मत मुझे उस दिन ज़्यादा हुई जब इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का बेरहमी से कत्ल हुआ, और उन सब औरतों में मुझे मेरा वजूद नज़र आया। आज घर में कोई नहीं और मैं ये ख़त लिखने की हिम्मत कर रही हूँ। मेरी बहन, आपके बारे में मैंने बहुत सुना और मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ आप बन जाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी करने से पहले हमेशा लड़कियों का किरदार जाना जाता है। कभी भी लड़के के बारे में सवाए इतना कि कमाता कितना है, बाकी कुछ नहीं जाना जाता। खुदारा अपनी बेटियों पर रहम करें और उसको बोझ समझकर कोने में फेंकने की कोशिश ना करें। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी बाकी कितनी है, लेकिन सबको ये पैगाम ज़रूर दूंगी कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसकी कदर करें। बेटियां रहमत होती हैं, जहमत नहीं। उनकी भी कदर करें, उनका एहसास करें। बेटियों के साथ बेटों को भी तरबियत दें। मैंने इन सब कत्ल की गई औरतों में खुद को देख लिया है। मुझे अपनी मौत अपने दरवाजे तक महसूस हो रही है और अपने आसपास मंडलाती हुई महसूस हो रही है। मैं चाहती हूँ मुझे बचा लिया जाए। मेरी बहन, बात सुनो। मैं जीना चाहती हूँ। ये सब मैं अपनी माँ और बाप से नहीं कह सकती, क्योंकि वो जीते जी मर जाएंगे। मुझे नहीं पता आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं कि नहीं। फिर भी मैं ये ख़त लिख रही हूँ कि मेरी बात किसी तक पहुँचे। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लें। मैं कत्ल होना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। ये ख़त मुझे मिला, एक बच्चे ने मुझे हाथ में आकर थमाया, और जब मैंने उसको पुकारा, उसको बुलाया, तो वो भाग गया। मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैसेज है बहुत बड़ा सबके लिए। शुक्रिया।